पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हसूल तक जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा हमलों में कला सैफुल्ला सेक्टर में आला जरगा थाना, अफगान रहीम थाना पोस्ट तबाह। पाक फौज ने नौशकी सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान के ओमारी कैंप को भारी नुकसान। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फजाइया ने नगरहार में अफगान ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया। पाक फौज ने जुबा सेक्टर में अफगान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को धमाके से तबाह कर दिया। कानगसी बेस चतराल को शदीद नुकसान पहुंचाया। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे हलाक हो चुके, 450 से ज़ायद जख्मी हैं। पाक फज़ाया के अफगानिस्तान में हमले जारी। अफगान सूबा लगमान में तालिबान रजीम के ठिकाने तबाह, असलहा डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर्स और नगरहार ब्रिगेड मलिया मेच कर दिए। मुतादिद चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट भी तबाह। गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। पाक फौज ने सुबह नगरहार में अफगान तालिबान के टैंक को उड़ा दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बयान। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान की 89 चेक पोस्टें तबाह कर दी, 18 पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के 135 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां भी तबाह कर दी। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। जो ये ऑपरेशन गज़ब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अफ़गान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ और अटरली पीसेस अफ़गान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफ़ाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को, फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर पाक फौज के अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ जवाबी हमले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की तफसीलात पेश कर दी। कहा, अफवाज पाकिस्तान के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 27 जख्मी, 1 जवान लापता हुआ। वज़ीर आज़म को ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ब्रीफिंग दी गई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर जारियत की। तमाम मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगानिस्तान की 73 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी। काबुल, पख्तिया, कंधार, पख्तिका, खौस्त में फौजी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असलहा डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पनाहगाहें भी पाक फ़ज़ाया के रेडार पर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, फ़ज़ाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल, कंधार, पख्तिका में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट लिए गए। तमाम टारगेट्स मिलिट्री थे। शहरी आबादी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान फोर्सेस के कोर हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान चेक पोस्ट्स को निशाना बनाने की वीडियोस दिखाई। वर्सक सेक्टर में अफगान पोस्ट पर पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले को भी दिखाया। पाक फौज के जवानों ने अफगान पोस्ट पर लगा तालिबान का झंडा एहतराम के साथ उतारा। DGISPR ने कहा कि गुज़श्ता रात काबुल में होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। दुनिया देख ले पाक फौज ने कैसे मोहतात और मखसूस टारगेट्स को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम को किसी एक को चुनना होगा। भारत अफगानिस्तान तालिबान रजीम के ज़ेरे तसल्लुत इलाके को इस्तेमाल करता है। बेशक हमारे दुश्मन को घर बसाएं, लेकिन दुश्मन का किरदार अदा न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी को 2 टोक पैगाम। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने कहा, आप हमारे मेहमान रहे, आपके ख़ानदानों की दिहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने मिल के जंग लड़ी। आपका और हमारा एक ही हदफ था और ये हदफ आपको और हमें अमेरिका ने दिया था। 9/11 के बाद हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार का इल्ज़ाम लगा। हम आपकी लड़ाई ख़त्म कराते रहे मगर मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी, आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अमन दुश्मनों का वार। दहशतगर्दों के पुलिस तनसीबात पर हमले।
पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पेशावर में थाना मतनी चौकी को निशाना बनाया। हंगू, थाना बुडबेर, बन्नू, कंगर और काशीपुल पर भी हमला। जिला खैबर की तकिया पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने दस्ती बम और छोटे बड़े हथियार इस्तेमाल किए। हमलों में 2 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जख्मी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फितना खवारिज के तमाम हमले पसपा कर दिए। फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ दिफा करना जानता है। अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GHQ के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए हरदम तैयार हैं। वज़ीर आज़म की अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ठीक कर रहा है। मैं पाक अफगान जंग में मुदाखलत नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक अफगान जंग से मुतालिक सवाल पर जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तान के पास अजीम वज़ीर आज़म और एक अजीम जनरल हैं। मैं इन दोनों रहनुमाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। उधर अमरीका का तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा में सियासी उमूर की सेक्रेटरी एल्सन होकर ने अपने ट्वीट में कहा, अमरीका अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करता है। रूस, चीन और ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। बरतानिया का पाक अफगान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कतर की सफारती हल की हिमायत। अफगान तालिबान रजीम अब मुज़ाकरात की बातें करने लगी। पाकिस्तान के मौसर रद्दमल के बाद अफगान तालिबान तर्जुमान की अकल ठिकाने आ गई। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, हम बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। तनाज़े का हल मुज़ाकरात में है। उधर अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर मुत्तकी का कतरी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारिजा से रब्ता। कशीदगी कम करने के तरीक़ों, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बढ़ाने पर तबादला ख़याल। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म की सरगर्मी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल ममनू होगा। हर किस्म के तफरीही कमर्शल ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी आयद होगी। हुकूमत की सूबों को हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। कल से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये 88 पैसे लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपये 58 पैसे और डीजल 4 रुपये 73 पैसे लीटर महंगा होने की तवक्को। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस कराची की सेंट्रल जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। पुलिस के मुताबिक जेल के अतराफ खड़ी गाड़ियों को भी हटा दिया गया। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। बैनुल सूबाई शाहराहों और दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग जारी। कोहाच में पुलिस और पाक फोर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का टेक्सास में खिताब। कहा, ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान चाहता है कि थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजूदगी करे। ईरान से खुश नहीं हूँ, मगर जुमे तक मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। उधर अमरीका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड इसराइल पहुँच गया। जेराल्ड फोर्ड इसराइली बंदरगाह हिफा में मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया ने ईरान में अपना सफारत खाना आर्जी तौर पर खाली कर दिया। चीन की अपने शहरियों को ईरान का सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। अरब मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी और हंगामी इनखला की मशक़ें की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पीर को इसराइल जाएंगे। इसराइली हुकाम से मुलाकात में ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 3 मार्च को होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चांद ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज़ दिन 1:44 पर होगा। आज रात रमज़ानुल मुबारक का चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी इदारा फल्कियात के मुताबिक ये रूह परवर मंजर सऊदी अरब के मयारी वक्त के मुताबिक रात 10:40 पर देखा जा सकेगा। फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने मजीद बताया कि फल्कियाती एतबार से चांद के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से ज़मीन के किसी भी मकाम से चांद की सिमत देखने से खाना काबा की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 9वीं रमज़ान की नशरियात में खदीजा सलीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्यारा मुकाबला में पहली पोजीशन मोहम्मद हसन के नाम शेफ फातिमा ने बिरयानी के मुनफरिद डिश तैयार की। हिना अनीस ने नाजरीन को ब्यूटी ट्रिप से आगाह किया।